हम सबको पता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक जिनसी अमल है, ये एक जेनेटिक्स प्रोसेस है जिसमें आपको अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है। मैं अब अक्सर एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, सब कुछ दिया, आप उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो बार-बार रिपीट कर और आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर स्पॉइल्ड हो रहा है, वहाँ पे आप नो कहना सीखें। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group, the company. दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक शानदार है, उन लोगों के लिए है कि अपने बच्चों को कैसे बेटर लाइफ दी जा सकती है। मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज का थोड़ा सा मेरा परसेप्शन डिफरेंट है। अपने बच्चों को जब तक तुम किसी इम्तिहान में नहीं डालोगे, जब तक तुम किसी चैलेंजेस में नहीं डालोगे, जब तक तुम उनको एहसास जिम्मेदारी नहीं प्रोवाइड करोगे, जब तक तुम उनसे नो करना नहीं सीखोगे, जब तक तुम उनको सही और गलत बताना नहीं सीखोगे, जब तक तुम उनको ऊपर ऊंचा और नीचा बताने का तुम रास्ता नहीं बताओगे, आपका बच्चा जिंदगी के इस खूबसूरत से सफर के अंदर सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता। दोस्तों, हम सबको पता है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये एक जिनसी अमल है, ये एक जेनेटिक्स प्रोसेस है जिसमें आपको अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है। लेकिन अगर इसकी ज़्यादती पैदा हो जाए, इसकी अगर मिकदार बढ़ जाए, तो ये आपका बहुत बड़ा बर्बादी का रास्ता भी बन जाता है। दोस्तों, बच्चों की एक सर्टेन एज होती है, उस एज के बाद अगर आपने उस पे वर्किंग उसके बाद आपने उस पर वर्किंग की, तो आपकी जिंदगी आपको उसको वापस आप उस लूप में नहीं ला सकते। बहुत मुश्किल काम है। तो लिहाजा मैं अब अक्सर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, सब कुछ दिया, आप उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो बार बार रिपीट कर और आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर स्पॉइल्ड हो रहा है, वहां पे आप नो कहना सीखें। तो बच्चे के अंदर एक शऊर बिल्ड होगा और बच्चा जब बड़ा होगा तो वो उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहा होगा और अडॉप्शन के साथ वो आगे चल रहा होगा। बच्चों की तरबियत के लिए देखिए, मेरे मेरे जो माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और मैंने अपने तय कोशिश की है कि उनको एक ऐसी एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो अपनी आप को स्टैंड अलोन कर सकें। उनको ऐसी लिबर्टी दी जाए कि वो खुद जो है वो अपने आप को सँभाल सकें और आगे की तरफ जा सकें। दोस्तों, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और सिर्फ मेहनत भी क्या बल्कि आपको एक बार डिसाइड करनी है कि डू नॉट स्पॉइल। और जब ये लफ्ज आप कहते हैं ना, तो आपको अपने अंदर बर्दाश्त करनी है। और जब ये बर्दाश्त जैसे ही अंदर आप लेकर आते हैं, तो चीजें एक नई सफर और नई डायरेक्शन में चली जाती हैं। दोस्तों, जिंदगी का ऐसा ही सफर है कि अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, तो आजकल के दौर में बच्चा या तो किसी गलत डायरेक्शन में चले जाएगा, या किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, या किसी ऐसे मसाइल में पड़ जाएगा जिससे आपको वापस आना बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास अल्लाह ने उनको सेटल कर दिया है, और अगर उन्होंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, तो उनकी बर्बादी और भी आसान है, क्योंकि उनको तमाम चीज़ों की अय्याशी मिलती है और वो इस एहसास को भूल जाते हैं कि कैसे जो है चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपके पास एक पैशन पैदा होता है कि मुझे अपने बच्चे को बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस करनी है
और नो कह के भी मुझे अपने फैसले पे स्टैंड रहना है, बच्चे की लर्निंग ऑन डेली बेसिस पे एक नई डायरेक्शन की तरफ चली जाती है। दोस्तों, ये छोटी सी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, अपने घर में इस्तेमाल करके देखो, आप इसको एंजॉय करेंगे। वंस अगेन थैंक यू, दिस मच सुमन।